नर्मदा नदी का एक वीरान टापू। टापू पर शिवालय, शिवालय में शिवलिंग और शिवलिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य। नर्मदा नदी के बीचों बीच एक टापू और उस टापू पर बना एक मंदिर, और उस मंदिर के बारे में हजारों किंवदंतियां, हजारों कहानियां। वहां पर कोई आदमी आता है जो पूजा करके चला जाता है। वहां पर अकेले कोई भी नहीं रह सकता। रात में इस मंदिर में रुकना इम्पॉसिबल है। ये मैं नहीं कह रहा, 1 2 3 4 5 और इन जैसे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो इन गाँव में और आसपास रहते हैं, जिन्होंने कहानियां सुनी हैं और हजारों सालों से सुनते आए हैं। तो कौन है वो जो चुपके से शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? दिव्यात्मा है, अदृश्य शक्ति है, तो लोग कहते हैं वो अश्वत्थामा है। दावे के मुताबिक अश्वत्थामा श्री कृष्ण के श्राप का बोझ लिए धरती पर आज भी भटक रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम शिवलिंग के सामने से हिलेगी भी नहीं। इस बार कोई गोप्रो कैमरा नहीं गिरेगा, किसी आहट पर हमारी तरफ से कोई हलचल नहीं होगी। फिर क्या होगा? बस आराम से बैठ जाइए और देखने के लिए तैयार हो जाइए एक चौंका देने वाला नतीजा। आधी हकीकत आधा फसाना। वो सामने होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। चलने की आवाज सुनाई देती है लेकिन कदमों के निशान भी नहीं मिलते। वो कुछ कहता है, लोग सुनने के बावजूद समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अश्वत्थामा है, महाभारत काल का वो योद्धा। मंदिर में आता है, शिवलिंग की पूजा करता है और चला जाता है। इतना सब कुछ होता है लेकिन वो किसी को नहीं दिखता। केवल शिवलिंग पर पूजा के निशान मिलते हैं। ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं। तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि इस बार जिस धाम को लेकर दावा किया गया वो एक टापू पर है, बिल्कुल सुनसान। ये टापू नर्मदा नदी में है, जिसके कंकर कंकर में शंकर है। कहानी कैसी भी हो, एक बात तो तय है कि इस बार आधी हकीकत आधा फसाना की टीम कहानी को अंजाम तक ले जाएगी। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अश्वत्थामा से जुड़े कई दावे सुने, कई पड़ताल की, लेकिन आज इस कहानी को अंजाम तक जरूर ले जाएंगे। ये माना कि पौराणिक ग्रंथों में 7 लोगों के चिरंजीवी होने की बात लिखी गई है। उनमें एक नाम अश्वत्थामा का भी है। इस पर विश्वास करके असीरगढ़ परख लिया, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की भी पड़ताल कर ली। अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अपने अगले मिशन पर थी। जगह है मध्य प्रदेश में झाबुआ का अलीराजपुर। ये नर्मदा है और नर्मदा उन पावन नदियों में से एक है जिसका हर कंकर शंकर बन जाता है। इस नदी में से निकलने वाले हर पत्थर को शिव की तरह पूजा जाता है, और जिस नदी को लेके इतनी ज्यादा मान्यता हो, जाहिर है उसके इर्द गिर्द किस्से कहानियां बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अब इस नदी के बीचों बीच बने एक मंदिर को लेके लोगों की एक धारणा है। धारणा क्या है कि वहां पर पूजा करने कोई आता है। कौन? अश्वत्थामा।
लेकिन इस कहानी के पीछे सच्चाई कितनी है, क्या वाकई कोई हकीकत है, यही जानने के लिए आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम मौजूद है अलीराजपुर में। इलाके में पहुंचते ही हमने उस शख्स से मुलाकात की जिसने हमें फोन पर दावे की जानकारी दी थी। इसने चौंकाने वाली कई बातें बताई। उस क्षेत्र में कुछ बुजुर्गों से भी हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही बताया है कि एक ऊंचा लंबा सा कोई व्यक्ति है जिसके सिर पर इस तरफ में कोई घाव है जहां से पस निकलता है और वो घी और दही छाछ इस तरह की मांग उस क्षेत्र में करता है। तो ये चीज़ें मेरे सामने भी आई है। हमें मालूम चला कि ककराना गांव में कुछ लोग हैं जिन्होंने उस साये को देखा है, उसे करीब से जाते हुए महसूस किया है। देखिए, ये नर्मदा के डूब क्षेत्र का आखिरी गांव है, ग्राम ककराना, और इसके बाद नर्मदा का डूब क्षेत्र शुरू हो जाता है जो हर साल पानी में डूब जाता है, निकल जाता है। और यहीं पर बीचों बीच नदी के, नर्मदा के वो मंदिर है जिसके बारे में सैकड़ों कहानियां इस गांव के लोग कहते हैं। लोगों ने पानी पर चलते हुए आदमी को देखा है, लोगों ने एक बहुत विशालकाय आदमी को देखा है जो मंदिर में जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है। मंदिर में रोजाना पूजा की बात तो गांव का हर आदमी करता ही है, लेकिन गांव में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को देखा हो, जिसने उस आदमी से बातचीत की हो, जिसने महसूस किया हो कि आखिर वो इंसान है तो है कौन? अगर वो इंसान नहीं है तो फिर क्या चीज है? वो टापू जहां शिव मंदिर है इस गांव के पास ही है। लोग अक्सर वहां जाते। कई लोग मिले जो उस रहस्यमयी साये से टकरा चुके हैं। मैं नर्मदा मछली पकड़ने गए थे वहाँ, फिर वहाँ सोए थे, फिर उठे तो मछली का टाइम आया तो वो आया, एकदम कमंडल हाथ में था उसके, और सर था ही नहीं। सर नहीं था? हाँ, हाथ में कमंडल था। कपड़े क्या पहने हुए थे? कपड़े तो ऐसे थे, खाली लंगोट लगेली हुई थी। अच्छा, बस। और सर नहीं था? सर नहीं था ना, हाथ में कमंडल था। हाथ में कमंडल था, ठीक है। फिर हम घबरा गए, डर गए। भाई ऐसा आदमी कोई भी देखेगा तो डर ही जाएगा। भूत 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 करके मन के यहाँ लोग कहते थे भूत भूत है। एक ही नहीं, कई हैं। पहले गांव में भी वो साया दिखता था, अब नहीं नजर आता, लेकिन उस मंदिर में शिवलिंग की पूजा लगातार हो रही है। बहुत बड़ा लंबा सर का व्यक्ति, बूढ़ा, और माथे पे थोड़ा पीप जैसा बहता हुआ दिखाई देता है। मतलब ये एक कहे तो सत्य घटना भी है, हम इसे देखना चाहे तो सत्य घटना है, क्योंकि अश्वत्थामा जीवित है, यह हमारे पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। जानने समझने को बहुत कुछ था। पहले टापू चलते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नर्मदा नदी के बीच में बना मंदिर भी किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। अब जाने का एक ही रास्ता, उस मंदिर के चारों तरफ पानी है। आइए चलते हैं, बोट से वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर उस मंदिर में क्या खास है। लोगों की इतनी सारी मान्यताएं हैं क्यों? कुछ है भी या सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां हैं? अश्वत्थामा की पहेली भले ही अनसुलझी रहे, आज एक बात तय है, आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इसका फैसला करके ही रहेगी कि उस मंदिर में अश्वत्थामा आता है या नहीं। वैसे मंदिर का इलाका भी किसी पहेली से कम नहीं। ये पूरा इलाका किसका है किसी को नहीं पता, क्योंकि मेरे एक तरफ जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली मध्य प्रदेश में है, और इस तरफ जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं वो गुजरात में है, और जो मेरे सामने की तरफ है, जाहिर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, कैमरे के पीछे जो पहाड़ हैं वो महाराष्ट्र में है। मतलब गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में ये पूरा इलाका है, और इसी वजह से यहाँ का अप्रोच जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। लोग आते जाते नहीं हैं और कोई ब्रिज नहीं है, कोई रास्ता नहीं है नदी क्रॉस करने का, सिवाय इस तरह से बोट के जरिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। अश्वत्थामा
अश्वत्थामा का चिरंजीवी होना वरदान नहीं, एक श्राप का नतीजा है आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे, जिसे श्री कृष्ण ने दिया था। कहते हैं उसी वजह से अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटकता है और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नाव से वक्त लग रहा था। हमारी टीम ने एक मोटर बोट से मदद ली। इससे वक्त कम लगेगा और सारा खेल ही वक्त का है। कुछ देर बाद हम शिवालय के करीब थे। ये अद्भुत जगह थी। चारों तरफ नर्मदा नदी का जल, बीच में थोड़ी ऊंची जगह, उस पर बना मंदिर, मंदिर के अंदर शिवलिंग। तो टापू अगर आप इमेजिन करते हैं तो टापू आपने जो देखा होगा कार्टून वगैरह के अंदर, वो बीच में होता है और चारों तरफ पानी होता है। करीबन आप इमेजिनेशन समझ लीजिए कि बिल्कुल वैसा सा ही है, लेकिन ये थोड़ा इलांगेटेड है, थोड़ा लंबा है, पतला है और चारों तरफ पहाड़ हैं। ये इसकी टोपोग्राफी जो है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और आसपास कहीं पर भी कोई गांव, कोई आबादी इस तरह की नहीं है जहां से अप्रोच किया जा सके। मैं इस पूरे इलाके को देख रहा हूं तो मंदिर के चारों तरफ एक इलोंगेटेड टापू तो मुझे दिखाई दे रहा है। ये मंदिर है, ये उसके चारों तरफ टापू है और चारों तरफ पहाड़ है और पानी है। मतलब टोपोग्राफी अगर हम समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि मंदिर यहाँ पर है और ये चारों तरफ आप जो देख रहे हैं मेरे आसपास, ये सारा उस टापू का किनारा है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहां तो इंसान नदी पार करके ही मंदिर पहुंचेगा, लेकिन दावा इंसान का नहीं, अश्वत्थामा का है। 5000 साल से भी पुराना एक योद्धा, महाभारत के समय का। टापू पर कई गांव वाले थे। कहते हैं कुछ बरस पहले अश्वत्थामा गांव में भी आता था। अश्वत्थामा आज भी वही मणि निकली हुई, उसके जो घाव हो गया था उससे पस बह रहा है। तो वो इसी नर्मदा क्षेत्र में सुल्पानेश्वर की झाड़ियों में घूम रहा है। वो जगह जगह किसी को दिखता है और वो आता है तो किसी से घी मांगता है, किसी से दूध मांगता है, किसी से दही मांगता है, ताकि मेरा ये घाव भर जाए। सवाल ये खड़ा होता है कि अश्वत्थामा ही क्यों, कोई गांव वाला क्यों नहीं? शिवलिंग की पूजा कोई भी कर सकता है, यहां तो कोई भी आ सकता है। पूजा होने की जहाँ तक बात है, तुम्हें नहीं लगता कि हो सकता है कोई गांव वाला वहां से आ जाता हो या उस किनारे से आ जाता हो? नहीं, आने के सब दूर तो पानी पानी है, तो आएगा कैसा आएगा वो? पानी तो है चारों तरफ। हाँ, वो इतने गहरे पानी के तैर भी नहीं सकता व्यक्ति, नहीं तैर सकता। हाँ, कोई चांस नहीं है। नहीं, चांस नहीं आने का। पानी तो गहरा है। नर्मदा सबसे गहरी नदियों में से एक है हिंदुस्तान की और वाकई मतलब जितना चौड़ा किनारा है वहाँ से तैर के तो नहीं आ सकता, बोट से तो आ सकता है। हाँ, बोट से आ सकता है। हाँ। बोट से आ सकता है, छोटी नाव है उनसे आ सकता है। हाँ, तो हो सकता है कोई रोजाना आ जाता हो। देखा नहीं देखा किसी ने नहीं है, बोट किसी ने नहीं देखी आज तक यहाँ पे, क्योंकि शाम के बाद। अच्छा ये बताओ, शाम के बाद यहाँ पे रुकते क्यों नहीं है? शाम के बाद में कोई नहीं रुकता, सब चल जाते हैं। अपशगुन होता है, अनहोनी होती है, ऐसी जगहों पर यही सब कहानियां रहती हैं। हमने भी किसी को नहीं रोका। वैसे भी निगरानी के लिए हमारी टीम ही काफी थी। देखिए, चमत्कारी शिवलिंग की जो कहानियां हम करते हैं, जहाँ पर कोई आता है फूल चढ़ाने, पूजा करने, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप नज़र कैसे रखें। बड़ा एरिया होता है, कई सारे रास्ते होते हैं और उन सब पे नज़र रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन यहाँ पर काम बड़ा आसान है। मंदिर आपके सामने है और चारों तरफ पानी है। छोटा सा टापू है, मतलब अगर ज़रा भी हरकत होगी, पानी में कोई बोट आएगी, कोई तैर कर आएगा तो आवाज़ आपको आ जाएगी।
कोई आता हुआ दिखेगा, अंधेरा भी होगा, तब भी उसके बावजूद पानी में हलचल तो नज़र आएगी ही। यानी बहुत आसान है नज़र रखना। अगर यहाँ पर कोई आएगा तो मेरी नज़रों से नहीं छुप पाएगा, क्योंकि चारों तरफ पानी है, पानी ही पानी है। पानी में से तैर के आएगा, बोट से आएगा, जैसे भी आएगा, इस मंदिर तक जो भी पहुँचेगा उसको हम आज देख ही लेंगे। गांव वाले जा चुके थे, टापू वीरान था, अंधेरा होने वाला था। हम अपनी तैयारी में जुटे थे। चुनौती बड़ी थी, मदद के लिए आसपास कोई आबादी भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हौसले के साथ हम हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। आधी हकीकत आधा फसाना। अश्वत्थामा की पड़ताल हम पहले भी कर चुके हैं। हर बार मंदिर किसी गांव या जंगल में होता था, लेकिन इस बार मामला पहले से काफी अलग था। हमारी टीम एक टापू पर थी जो करीब 600 मीटर के दायरे में फैला था। टापू में जो भी आएगा उसे नदी पार करनी पड़ेगी। मंदिर भी बिल्कुल छोटा था, शिवलिंग भी हमेशा नजरों के सामने था। अब रात में जो भी होगा सब आंखों से दिखेगा। हम पूरी तैयारी करके टापू पर डट गए। देखते हैं क्या होता है। रात में हमारी टीम वीरान टापू पर अकेली थी। चारों तरफ अंधेरा था। हम मंदिर के सामने ही आग जलाकर बैठ गए, लेकिन एक परेशानी थी। सूरज जब डूबा था तो उसके बाद लगा था कि भाई चलो सब बहुत आसान होगा, एक टापू है, एक मंदिर है, आराम से चारों तरफ देखेंगे। लेकिन अब जब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, जब इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है कि चंद मीटर आगे का भी मुझको दिखाई नहीं दे रहा, और अब इसे किस्मत समझिए, कुछ भी समझिए, आज बिल्कुल अंधेरी रात है, चांद बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में आपको एक रत्ती भी दिखाई नहीं दे रहा आसपास, आपको 1 मीटर का भी दूर दिखाई नहीं दे रहा, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिवाय उसके जहाँ पे हमने अपनी लाइट से रोशनी डाली हुई है मंदिर पे, या इस आग के आसपास, या हाथ में जो टॉर्च है उससे आप काम चलाइए। मतलब और कोई भी तरीका नहीं है। बहुत आसान लग रहा था कि बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन अब जब सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, उसके बाद पता चला कि ये काम कितना मुश्किल है। अंधेरा घना था, लेकिन मंदिर पर लाइट लगी थी। अगर कुछ हुआ तो साफ दिखेगा। हमने एक कैमरा भी लगा रखा था। देखिए, इस वक्त मेरे सामने 2 कैमरे हैं। एक ये वाला कैमरा है जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक ये GoPro कैमरा है। अब आपने देखा होगा, हमने पहले भी हर बार जब इस तरह की हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो GoPro कैमरा रख देते हैं, लेकिन अचानक वो गिर जाता है या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है। आज मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि GoPro के साथ कोई हादसा ना हो, ताकि इस मंदिर में अगर कोई एक्टिविटी हो तो वो हमको दिखाई दे। अब GoPro कैमरा मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये बिल्कुल सामने है। अभी तो मैं नज़र आ रहा हूँ इसके अंदर, इस कैमरे के अंदर, लेकिन पीछे मंदिर होगा, और इसका पूरा आउटपुट जो है वो यहाँ मुझे मेरे फ़ोन पे मिलता रहेगा। मतलब जो भी एक्टिविटी यहाँ पर होगी इस मंदिर के इस मेन दरवाजे से, अगर कोई अंदर आएगा, बाहर जाएगा, कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो यहाँ फ़ोन पे मुझे दिखाई देता रहेगा। मतलब कोई भी अब गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। कोशिश ये किया है कि स्टेबल प्लेटफॉर्म पे रखें, GoPro ग्रे नहीं, बंद ना हो, बैटरी पूरी तरह से चेक कर लिए, और आउटपुट अपने पास पूरे वक्त रहेगा। मतलब हम कहीं पे भी रहें, वाईफाई से ये फ़ोन जुड़ा रहेगा और मुझे नज़र आता रहेगा कि इस मंदिर में क्या एक्टिविटी हो रही है। मतलब पूरी तैयारी, हर तरह से चौकस। दावे के मुताबिक शिवलिंग पूजने का काम दिव्य शक्ति का है, तो हलचल जरूर नजर आएगी। काम किसी इंसान का होगा तो आने वाले को नदी पार करनी होगी। अब हमारी टीम हर तरह से आश्वस्त थी। अंधेरा है तो आपको कुछ नज़र तो आ नहीं रहा है, लेकिन इस अंधेरे के साथ साथ एक एडवांटेज ये है कि बहुत गहरा सन्नाटा भी है। मतलब पानी में अगर एक पत्थर भी मैं डालूंगा तो उसकी आवाज़ आएगी, तो जाहिर बात है अगर कोई बोट आएगी तो उसके चप्पू चलेंगे, या मोटर बोट होगी तो उसकी मोटर चलेगी, तो आवाज़ बोट की तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगी। और
डायरेक्शन का अंदाज़ा भी हो जाएगा। जब आपकी आंखें काम नहीं कर रही होती ना तो कान काम कर रहे होते हैं। इस वक्त आवाज़ का जो सेंस है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। पता चल रहा है कि अगर इधर से आहट आ रही है तो कहाँ से आ रही है, अगर इधर से आहट आ रही है तो कहाँ से आ रही है। लेकिन पहरेदारी में कोई कोताही नहीं थी। सारा ध्यान मंदिर पर था। गेट भी खुला था, शिवलिंग भी पूरी तरह साफ। देखते हैं सुबह नतीजा क्या आता है। लेकिन एक दिक्कत थी, चारों तरफ पानी था, लिहाजा रात के साथ ठंड भी बढ़ती गई। अगर ये आग नहीं होती ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रहना, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में सारा सामान छोड़ कर आया हूँ और बोट से आया था तो कुछ और ला नहीं सकता था। और इस वक्त बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा है, कपकपी है। जैसे ही आप इस आग के आसपास से हट रहे हैं ना तो ठंड बहुत ज़्यादा काबिज हो रही है। इसलिए कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहीं रहूँ आग के पास ही, ताकि दूर ना जाना पड़े, ठंड ना लगे। कहीं जाने की जरूरत भी क्या थी, सामने आग है, आग के सामने मंदिर। वो जो भी होगा और यहां जो कुछ भी होगा सब हमारे सामने होगा। तभी मोटरबोट की आवाज से माहौल गूंज उठा। ये कौन था? इतनी रात में इस वीरान टापू पर क्या करने आ रहा था? रोशनी करीब आती जा रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। ये कौन था जो इतनी रात में टापू पर आ रहा था? क्या ये वही शख्स था जो रोज रात में शिवलिंग की पूजा करने आता है, जिसे गांव वाले अश्वत्थामा समझते हैं? नहीं तो कौन था? आधी रात टापू पर आने का क्या मकसद हो सकता है? रात के वक्त मोटरबोट की लाइट देखकर हमारी टीम थोड़ी डर गई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। शायद अश्वत्थामा की पहेली आज सुलझ जाएगी। आज पता चल जाएगा कि आधी रात शिवलिंग की पूजा कौन करता है। मोटरबोट की रोशनी बिल्कुल करीब आ गई। किनारे लगने के बाद उससे एक शख्स उतरा। एक के बाद एक कई लोग उतरे। समझ में नहीं आया। हम थोड़ा और करीब पहुंचे। अरे ये तो अपने ही लोग थे जो खाना लेकर पहुंचे थे। आ गया, खाना वाना ले आए? हाँ सर ले आए। चलो आओ। हमने राहत की भी सांस ली और थोड़े निराश भी हुए। हमारा खाना देकर वो लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। खाने के बाद थोड़ा चक्कर लगाया। आधी रात बीत चुकी थी। सुबह होने में कुछ घंटे बाकी थे। नींद के झोंके आने लगे। तभी कुछ टिमटिमाता नजर आया। एक धुंधली सी आकृति दिखी। आओ जल्दी टॉर्च का और नहीं है यार। अंदर होगा, आगे चलते। कोई गया है? आगे चलता हूँ। नहीं भाई, कहाँ जाओगे? वहाँ कहाँ अंधेरे में जाओगे? अरे पानी ही तो है, उसके आगे कोई रास्ता थोड़ी है। कहीं ना कहीं तो कोई होगा ही। आओ यार, मत रुको अब। आओ। लेकिन कोई दिखा नहीं। पता नहीं कोई था भी या नहीं। नींद की वजह से कोई भ्रम तो नहीं हुआ, यह पक्का करना जरूरी था। आइए जरा मंदिर में आइए, देखें कि पूजा हुई है नहीं हुई। आओ जल्दी आओ। नहीं है। अब कोई मसला नहीं था। शिवलिंग पर पूजा के निशान नहीं थे, यानी मामला अब भी हमारे नियंत्रण में था। पहले मोटरबोट की लाइट ने चौंकाया, फिर उस धुंधली आकृति के एहसास ने, लेकिन शिवलिंग एकदम साफ था। अब सुबह होने वाली है। देखिए वक्त के साथ ये आग के अंगारे भी राख में तब्दील हो गए और अब ये रात भी सुबह में तब्दील होने वाली है।
12 घंटे का बड़ा लंबा वक्त मैंने बिताया है। मतलब सूरज डूबने से लेके सूरज निकलने तक का इंतज़ार कितना मुश्किल होता है और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो वही जानता है जो करता है। और पिछले कई घंटों में कई बार ऐसा लगा कि गिव अप कर दूं, बस छोड़ दूं और जाके मुझे एक टीन शेड सा पड़ा हुआ उसके नीचे जाकर सो जाऊं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। और फाइनली अब चंद मिनटों में या कहूँ तो घंटे भर में सूरज की रोशनी निकल आएगी, थोड़ा सा चारों तरफ झुरमुटा सा हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी तो हमको दिखाई देने लगेगा और उस वक्त जाके देखेंगे कि मंदिर में क्या हुआ है। भोर में ठंड अचानक बढ़ गई, हवा भी बहने लगी। ठंडक ने हमें मंदिर के पास शेड में जाने के लिए मजबूर कर दिया। केवल यही वो कुछ पल थे जब हम मंदिर से दूर रहे। बहुत ठंड लग रही है मुझको, हवा इतनी ज़्यादा चल रही है। मैं यहीं से देख रहा हूँ, उस पर वो जो कैमरा लगा रखा है गोप्रो का, मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, रुका नहीं जा रहा। आप एक राउंड मार लो, अगर मार सकते हो तो मैं तो यहीं बैठूँ भाई। हालांकि हमारे कैमरामैन लगातार निगरानी रखे हुए थे, सब कुछ पहले जैसा ही था। वैसे भी अब सुबह होने वाली थी। सदियों की कहानियां भी एक रात की हकीकत के सामने फीकी पड़ जाती हैं। अब आपको मेरे पीछे लालिमा आसमान में दिखाई दे रही होगी, मतलब वो वक्त जब सूरज निकल रहा है, सूर्योदय का वक्त हो चुका है, करीबन 6:30 बज रहे हैं इस वक्त सुबह के, और आसमान में लाली आ गई है, मतलब सुबह हो गई है। और अब वो वक्त आ गया है जब हमको मंदिर देखना है चल के कि आखिर अश्वत्थामा आया था या नहीं आया था, क्योंकि मेरे कैमरे पे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं तो गोप्रो पे पूरी रात देख रहा था, पूरी रात यहाँ पे घूम रहा था, लेकिन यहाँ पर रात में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब मैं आपको मंदिर के अंदर का हिस्सा भी दिखा देता हूँ। जो बात होती है कि पूजा हुई मिलती है, आइए देखते हैं कि वहाँ पर पूजा हुई है या नहीं हुई है। ये देखिए, यहाँ पर पूजा के कोई निशान मौजूद नहीं है। जैसा सब कुछ था, शाम में जिस तरह से हमने छोड़ा था, बिल्कुल सब वैसा का वैसा ही है। दावा रोज अश्वत्थामा के आने का था, शिवलिंग की पूजा का था, लेकिन आज शिवलिंग तो जस का तस था। कोई पूजा नहीं, कोई निशान नहीं। सदियों की कहानी थी, अश्वत्थामा आते हैं पूजा करते हैं, अश्वत्थामा आते हैं पूजा करते हैं। हमने पूरी रात बिता दी और पूरी रात से, मतलब रात के अंधेरे से लेकर अब सुबह की रोशनी तक का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया और सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल उसी तरह से पेश कर दी जिस तरह से मैंने देखी। मैंने यहाँ पर पूरी रात बिताई, पूरा दिन बिताया, कहानियाँ सुनी, लेकिन उन कहानियों की हकीकत क्या है आपके सामने है। इस वक्त मेरे पीछे जो आपको रोशनी दिखाई दे रही है वो एक तरह से सच की रोशनी है कि कहानियाँ थी जो इतने सालों से एसोसिएटेड, सेक्लूटेड जगह पर है, एक अलग थलग जगह पर है, कोई आता जाता नहीं, और शायद इसीलिए ये सारी कहानियाँ डेवलप हो गई। हमारी पड़ताल का नतीजा गांव वालों की कहानी से अलग निकला। गांव वालों ने कई कहानियां भी सुनाई थी। रात में अश्वत्थामा आता है, शिवलिंग की पूजा करता है, जिसका सबूत है शिवलिंग पर पूजा के निशान। रात भर कड़े पहरे के बाद हमें कोई निशान नहीं मिला। कहानी बहुत अच्छी है। साइंटिफिकली एक ही लाइफ फॉर्म है, अमीबा, जो बायोलॉजिकली अजर अमर है, वो कभी मरता नहीं है। उसके सिवा जो भी जिसके पास ये बायोलॉजिकल शरीर है वो अजर अमर नहीं हो सकता। आपकी कहानी किस्से में कुछ भी हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ये किसी की आस्था पर चोट नहीं, हकीकत है। ये नदी पवित्र है। ये शिवालय देश के बाकी मंदिरों की तरह पावन है। शिवलिंग से जुड़ी आस्था भी सच्ची है, लेकिन शिवलिंग की पूजा करने महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा आता है, ये बात फसाना साबित हुई।